राधे राधे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे, है ना? तो सभी बच्चे एक बार तो राधे राधे कमेंट कर दो और वीडियो पर लाइक ठोक दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। फिर बढ़ते हैं। अब देखो बहुपद होता क्या है? देखो बहुपद समझने से पहले बहुपद की कंडीशन समझो कि बहुपद पहचानेंगे कैसे। देखो बहुपद होता क्या है? गणित का कोई भी समीकरण है, गणित का कोई भी समीकरण है ना? जैसे ये समीकरण है, ये कोई गणित का समीकरण है। अब ये बहुपद है या नहीं है, अब ये पहचानने के लिए दो कंडीशन होती है कि बहुपद है या नहीं है। बस ये दो कंडीशन याद रखो, आपको पता चल जाएगा बहुपद है या नहीं है। और देखो पहली कंडीशन क्या होती है, जो घात है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। घात पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, अर्थात यहाँ 2 है, इसी घात 1 है। यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ये रूट होता तो बहुपद नहीं होता। रूट का मतलब x की घात कितनी होगी? 1/2, अर्थात नहीं है। या 3/2 होती फिर भी नहीं होता, तो 1 है तो हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या सारी क्या होगी? पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहली कंडीशन घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है घात धनात्मक होनी चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं चलेगी। अब ऋणात्मक कैसे नहीं चलेगी? इसको मैं -2 कर दूं तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि घात हमको धनात्मक चाहिए। ऋणात्मक घात होगी तो बहुपद नहीं है। घात पूर्ण संख्या के रूप में है तो बहुपद है, घात धनात्मक है तो बहुपद है। पूर्ण संख्या और धनात्मक होनी चाहिए जब तो बहुपद है। यदि घात पूर्ण संख्या नहीं है और धनात्मक नहीं है तो क्या है? बहुपद नहीं है। अब देखो इस तरीके से भी आ सकता है, इससे कोई क्वेश्चन है, मतलब एक गणित के समीकरण है। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा सारी घातें तो क्या है? धनात्मक है सर, ये तो बहुपद होना चाहिए, पर नहीं। देखो इसको ऊपर ले जाओगे, इतना तो जानते हो, माइनस की हो गया तो क्या ये बहुपद है? नहीं है। बस इतना पहचान आना चाहिए, समझ गए? तो ये होता है बहुपद। अब देखो बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मैंने लिख दिया x+3, क्या है ये? इसकी घात 1 है तो ये कितना हो गया? 1 घात का रैखिक बहुपद। अब देखो, अब ये कितने घात का बहुपद? अब देखो कैसे पहचानते कि कितने घात का है कितने घात का नहीं। इसमें तो एक ही चर था, है ना? तो उस चर की घात देखते हैं, चर की घात कितनी है उतने घात का बहुपद है। अब बोलोगे सर आप यहाँ चर 2 है तो किसकी मान है? इसकी 1 है, इसकी 2 है। तो समीकरण में जो चर पद होता है उसकी उच्चतम घात देखो, उच्चतम घात कितनी है? उतने पद का बहुपद होगा। तो कितने पद का होगा? 2 पद का। अब देखो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। 4x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 4, ऐसे कुछ एग्जांपल है, ठीक है? अब देखो इसकी पावर बड़ी है, जैसे मान लो ये आपके दादाजी है, ये आपके पिताजी है, ये आप है, ठीक है? अब बताओ आपका घर है, वो आपके दादाजी पर जिंदा है तो किसके नाम से जाना जाएगा? दादाजी के नाम से। तो ये है क्या? हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। बड़ा आदमी कौन है? दादाजी। इसकी पावर क्या है? 4। x की पावर कितनी है? 4। इसके नाम से जाना जाएगा ना? 4 घात का बहुपद। अब मानो दादाजी नहीं जाएगा तो किसके नाम से जाएगा? आपके पापा जी बड़े तो किसके नाम से? 2 घात का बहुपद। बस इतना होना चाहिए। अब देखो आपको कितने घात का बहुपद है ये जानना सीख गए। आपके ज्यादातर 2 घात का बहुपद काम आएगा, है ना? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितने चर का बहुपद है ये हो गया x+3 x/+2x + 4 x/z + 2x² z + 9। ऐसे कोई समीकरण है तो बहुपद है, पॉजिटिव है, घात पूर्णांक है, बहुपद तो है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है।
देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक घात है, मतलब घात वाला तो समझा दिया कितने चर का है। चर कितना है इसमें, एक है चर, यानी एबीसीडी के चर कितने, एक एक्स है, एक चर का हो गया। इसमें कितने एक्स है, वाई है, दो चर दिख रहे हैं। ये मत बोलना कि एक्स दो बार आ रहा है सर, तो तीन चर का हो जाएगा, तीन बार चर आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें चर कौन कौन से है आप तो ये देखो, एक्स है और वाई है, केवल दो चर आ रहे हैं, वो कितनी बार या वो उनकी कंडीशन है। तो ये दो चर है ना, तो कितने चर का हो गया, दो चर का बहुपद। इसमें कितना है, एक दो तीन, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो कितने चर का हो गया, तीन चर का बहुपद। बस इतना आना चाहिए। हम अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं प्रश्नावली है ना, 2.1। देखो पहला क्वेश्चन, आपके पास बुक होगी ना, तो मैथ में तो बुक होनी ही चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2.1 का पहला 2.1 में क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल समझ लो। ऐसे कोई चित्र दिया गया है, देखो उसमें कुछ नहीं करना आपको, बस शून्य की संख्या बतानी है। हाँ क्वेश्चन आप पढ़ लो, मैं लिख देता हूँ। अच्छा एक्स वाई, एक्स वाई है ना, इसी तरीके से हो जाएगा, और बाकी सारे एग्जांपल समझाओ। अभी तक देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, शून्यकों की संख्या बताइए। अब शून्य क्या होगा, शून्य इतना जानो कि किसी भी समीकरण को बराबर करने के लिए, जैसे कोई समीकरण, जैसे मैंने मान लिया x + 4 = 0, ये कोई समीकरण है। अब इसके लिए शून्य क्या होना चाहिए, ऐसा x का एक ऐसी वैल्यू बताओ जो कि इसको मतलब बराबर कर दे, मतलब 0 आना चाहिए। तो x का मान -4 रखेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका शून्य मिल जाएगा अपन को, ठीक है। अब देखो मतलब x की वैल्यू मिल गई अपन को, x की वैल्यू ढूंढनी है, शून्य होगा। अब देखो इस पे ग्राफ वाले में कैसे करेंगे कि x वाला जो खंड है, इस पे जो ग्राफ ने कितनी बार काटा है उतने शून्य प्राप्त होंगे। बस इतना सा देखना है ना अपन को, तो कितनी बार ग्राफ ने x रेखा पे से गुजरा है तो उतने अपन को क्या है, शून्य प्राप्त होंगे। शून्य होता क्या है, x की वैल्यू, अपन ने अभी देखा था x की वैल्यू होती है शून्य। तो x अक्ष पे कितनी बार काटा है, एक बार, एक शून्य। अब इसको x अक्ष पे काट रहा है कहीं, जो ये रेखा गुजर रही है ये x अक्ष को काट रही है, नहीं काट रही, तो इसका शून्य क्या है, 0 है ही नहीं शून्य। ये कितनी बार काट रही है, 1 2 3, तो 3। इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये तो इसमें से तो क्वेश्चन आने की संभावना है नहीं, तो आपको नॉर्मल बेसिक ज्ञान समझाने के लिए दिए गए हैं। तो अपन जाते हैं 2.2 पे, क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 5 नंबर आपके प्रश्नावली से फ्री फॉकट के, मानो छोटी सी प्रश्नावली, कुछ भी नहीं है इसमें से, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, 9 से कम मैटर है इसमें, बिल्कुल एकदम छोटी सी प्रश्नावली। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात, सभी बुक खोलो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना कीजिए। देखो कोई भी ये बोल रहा है शून्य ज्ञात करें, द्विघात बहुपद दे रखा है अपन को, सभी क्वेश्चन लिख लेता हूं, जैसे ये लिख लिया मैंने, ठीक है। ये कोई द्विघात, अब देखो कितने घात का बहुपद है पहले तो आप बताओ, 2 घात का हाईएस्ट कितनी पावर, 2 घात का बहुपद है। कोई भी 2 घात का बहुपद दे रखा है, उसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है अपन को। अब ये सर शून्य तो देखो आपने थोड़ा बहुत बताया था और बता दोगे, सीख लेंगे कैसे निकालते हैं। तो शून्यकों के गुणांक और इनके बीच संबंध क्या होता है, उसके लिए देखो 2 फॉर्मूले है, देख लो अपन शून्य निकालते हैं, 2 घात का समीकरण, इसमें से कितने शून्य मिलेंगे बताओ। देखो एक चीज बता देता हूं, जब भी जितने घात का बहुपद होगा उतने ही शून्य हमको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। कितने घात का है, 2 घात का, 2 शून्य प्राप्त होंगे। देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, 2 फॉर्मूले,
शून्यकों का योग। तो द्विघात समीकरण की फॉर्म क्या होती है? इसी तरीके का होता है ना द्विघात समीकरण। देखो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है? शून्य के अल्फा बीटा। कोई भी दो शून्य के अल्फा बीटा जो अपन को इससे प्राप्त होंगे अपन सॉल्व करेंगे तो ठीक है। माइनस x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला क्या है? शून्यकों का गुणनफल माइनस नहीं अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस तरीके से है। अभी तक देखो दो फॉर्मूले, इनका मतलब समझा दो। देखो अल्फा बीटा क्या है? अपन को जो दो शून्य प्राप्त होंगे वो अल्फा बीटा हो जाएंगे, ठीक है। इनका योग, और ये क्या है? x का गुणांक। अब इसमें x का गुणांक क्या है? b, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a, ठीक है। इसमें अचर पद क्या है? c, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस बीटा बराबर माइनस ये क्या है? b, ये a, x बीटा बराबर c अपॉन a, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूले बन गए, बस ये बराबर होंगे। अपन सत्ता की जांच के लिए इनको बराबर करेंगे। यदि बराबर आ जाते तो सत्ता की जांच है। पहले शून्य निकालेंगे, शून्य निकालेंगे यहाँ धरेंगे, इनका मान अपन समीकरण में से उठाएंगे और बराबर करेंगे, बस इतना है। तो दो क्वेश्चन मैं इस पे समझाऊंगा आपको। अब इधर देखो, गुणनखंड सबने पढ़े होंगे 9th क्लास में। देखो कुछ नहीं, गुणनखंड करने एक 8 एकम, जब इसको इससे गुणा करेंगे 8 एकम 8। तो ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पे 8 है और जोड़ने घटाने पे 2, तो 4 और 2 तो क्या आ जाएगा? देखो माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8 और माइनस 4 में से 2 गया तो माइनस 2। माइनस प्लस तो मैंने लगा दिया, चलो अपन को माइनस में चाहिए ना तो इसलिए माइनस लगाया है। अपन को मेन काम है अपना दो ऐसी संख्या ढूंढनी जिनमें गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने घटाने पे 2, बाकी अब सेटलमेंट करेंगे जो भी है x स्क्वायर। अब देखो माइनस में आना चाहिए, तो बड़ी संख्या कौन सी? 4 को माइनस में ले लेते हैं। बड़ी संख्या माइनस की होगी तभी तो आएगा अपना माइनस में, प्लस 2x। प्लस का होता तो क्या करते? 4 को प्लस कर लेते, इसको माइनस कर लेते, घटाने पे आ जाता 8। अब इधर देखो ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या है? दो के जोड़े बनाने। अब इसमें से देखो क्या कॉमन क्या है? x, तो x माइनस 4, इसमें से 2 आ जाएगा, x माइनस 4। तो इसको ये तो जानते हो आप, ये दोनों कोष्टक की संख्या सेम आ जाए तो अर्थात सही चल रहे हैं। तो x माइनस 4 इसको एक बार लिख लेंगे और इसको भी कोष्टक में एक बार लिख लेंगे। ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गए अभी तो। अब देखो एक लाइन है, यदि जो अपना समीकरण है 2x माइनस 1 शून्य है का मतलब बराबर 0 है, होता है तो जो अपना ये माइनस बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 होगा। यदि ये 0 है, ये वाला समीकरण 0, तो ये दोनों भी बराबर 0 के होंगे, सीधी सी बात है। तो क्या होगा? x बराबर 4 पक्षांतर करने पे और एक आ जाएगा x बराबर -2। कितने मान हो गए? 2 मान प्राप्त हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो यहाँ कर लेते हैं जांच। तो पहले में क्या था? मैं डायरेक्ट लिख दूं, आपको बताया था शून्यकों का योग। चलो मैं लिख देता हूँ, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। इस तरीके से लिखूं, मैं बताया था, ठीक है। अल्फा क्या है? 4। ये क्या है? 2 आपको मैंने बोला था ना कि 2 घात का बहुपद है तो 2 ही शून्य क्या हो गए? प्राप्त होंगे। कौन कौन से? तो 4 है प्लस माइनस
2, ठीक है, बराबर माइनस। अब बी क्या है यहाँ पे देखो, बी क्या है, इससे कंपेयर करो, बी क्या है, -2 ही तो है, ये प्लस में तो प्लस लगा के देखो, यहाँ प्लस कोष्टक में -2, -2 हो गया बी। ये क्या है, -8, ये -8 नहीं, वो अच्छा पता, सॉरी, ये क्या है यहाँ पे, 1 है, ये है ना, ये तो सी है, ये क्या है, ए कितना हो गया, 1, ठीक है। अब इसको काटो, देखो कितना बचा, 2 और 2 बराबर सेम है, अर्थात योग बदल सकते हैं। तो ये दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दूसरा भी सत्य हुआ तो अपन बोल देंगे सत्यता की जांच होती है, अपने शून्य, ठीक है। ये क्या है, शून्य को का गुणन अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गुणा करो तो 4 × -2 बराबर सी कितना अपना -8, और ए कितना है 1, तो -8 बराबर -8, सही है, सही है ना। तो ये सत्यता की जांच होती है, तो हो गया ना, दोनों बराबर हो गए। तो इस तरीके से अपन को पहले तो शून्य निकाल लेंगे, ये अपन ने क्या निकाल लिए थे, शून्य निकाल लिए थे दो, और शून्य क्या है, अल्फा बीटा, तो ये दो फॉर्मूले अल्फा बीटा का मान धरो, और ये ए और बी और सी के मान है वो आप समीकरण में से इससे तुलना करके निकाल सकते हो। तो बस दोनों बराबर है, अर्थात अपना शून्य ठीक है, ताकि जांच होती है, बस ये वो कोडाइक सत्यता की जांच करनी है। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, थोड़ा सा लगता है इसका, बाकी सारे सेम आप कर सकते हो, नहीं आता तो कमेंट करके बताना, शॉर्ट वीडियो के जरिए समझा दूंगा, नहीं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे वीडियो, है ना। तो सुनो, अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4u² + 8u, है ना, ये है कोई। अब देखो इसमें से 3 पद तो है नहीं है, गुणनखंड तो हो ही नहीं सकते, थोड़ा सा सोचो क्या, देखो कॉमन जरूर ले सकते हैं अपन, चलो कॉमन ले लेते हैं, 4u, तो कितना बचेगा यहाँ पे, u + 2, ठीक है, कॉमन लिया। अब वो 2 गुणा के रूप में संख्या प्राप्त हो जाएगी, कोष्ठक वाले जैसी, तो ये लिखेंगे यदि 4u² + 8u शून्य है तो 4u बराबर 0, u + 2 बराबर 0। तो देखो, तो क्या होगा, 4u बराबर 0 है ना, तो 4 को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, 0 में भाग दोगे तो 0, और 2 को उधर भेजोगे तो -2, तो ये क्या है, अपन को 2 शून्य प्राप्त हो गए। अब अपन को सत्यता की क्या करनी है, जांच। तो पहले योग वाला क्या था, -b/a, और ये क्या था, बराबर c/a। अल्फा बीटा क्या है आपने, 0 ± 2, 0 ± 2, है ना, और b का मान कितना है, देखो 8, और a का मान कितना है, 4, तो यहाँ पे क्या बचा, -2, इसको काटो, -2, सही है, बिल्कुल। दूसरा भी इसी तरीके से देखो, अल्फा बीटा ना, तो इनको गुणा करो, दोनों गुणा को, तो क्या आ जाएगा, 0 × -2 करोगे, और c का मान कितना है, c क्या है, ही नहीं, तो 0 है, और a कितना है, 4 है, 0 को 2 से गुणा करोगे 0 में 4 का भाग दोगे तो 0, ये भी सत्य है। तो सत्यता की जांच होती है। तो पहला क्वेश्चन अपन क्लियर कर चुके हैं कि पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है। और बाकी क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और क्वेश्चन उसका बता रहा हूँ, देखो गुणनखंड कैसे होगा, फिर आप कर लेना। बाकी के तीनों तो पहले है ना, पहले की तरह देखो, दूसरा, तीसरा और छठा आप पहले कर सकते हो, चौथा मैंने करा दिया। पांचवा देखो, t² - 15। अगर इसको कैसे सोल्व करोगे तो इसको ऐसे सोच सकते हो आप, कैसे, t² -
√15। तो क्या ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b। आप इसको लगा दोगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर वही लाएंगे बराबर 0 है, पक्षांतर करोगे, दो मान आएंगे, अल्फा बीटा ये मिलेंगे, अल्फा बीटा रखोगे, इधर से ए बी सी डी की वैल्यूज देखोगे और उधर रख दोगे तो अपना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 की तरफ पढ़ते हैं ना। ये 2.2 चल रहा है, सॉरी 2.2 है ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसके अपोजिट है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। जैसे फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c। अपन को क्या ये समीकरण ज्ञात करना है। अपने पास क्या है, जो अपने योग का गुणनफल का अपन को क्या है दे रखा है कि योग इतना है गुणनफल इतना है। शून्य को योग और गुणनफल दे रखा है। दूसरे का पहला क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं, मेरे पास बुक नहीं है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है ना। शून्य को योग और गुणनफल दी गई क्रम से संख्या है। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 1/4 इंटू -1, ठीक है। ये क्या है, शून्य को का योग और ये शून्य को का गुणनफल। अब बस इससे अपन को क्या है समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो शून्य को का योग, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/a, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा कितना है, 1/4 है ना, ठीक है, -3/a। इसको ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब शून्य को का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा इसका गुणनफल कितना है, -1 अपन को दिया गया है, अल्फा बीटा नहीं दिया गया अपन को, क्या अपन को डायरेक्ट दिया कि अल्फा बीटा का योग कितना है और गुणनफल कितना है। अब ये क्या है c/a। अब देखो एक चीज देखो, ए दोनों समीकरण में ए आता है। यदि अपन को ए पार मालूम हो जाए तो बाकी के तो अपन को अलग अलग है, तो वैसे मालूम नहीं है। ए अपन को एक चीज क्या है, ए सेम करना है। अब यहाँ पे तो ए का मान 4 दे रखा है, यहाँ पे 4 है नहीं है, तो इसको ऐसे 4 कर सकता हूँ क्या मैं, यहाँ 4 लिख दूं और इसको एक 4 बना दूं। तो देखो मैं -1 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, बस मैं तेरे को लिखना तो पड़ता है, तो वही काटने को -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम a का मान 4 है या b का मान 4 है, मतलब a बराबर 4 हो गया, b बराबर कितना हो गया। अब देखो ये -1 होगा, 1 नहीं होगा। अब बोलो समीकरण का -1 तो ये बराबर है ना, तो ये देखो b बराबर b माइनस, अब 1 है तो ये माइनस को इधर भेज दो तो कितना होगा, माइनस का होगा। तो ऐसे समझ लो, देखो आप ये 1 प्राप्त हो रहा है, एक कब प्राप्त होगा, ये माइनस है, अंदर माइनस का होगा तो एक प्राप्त होगा अपन को। ऐसे भी समझ लो, वो माइनस आता है, मानो माइनस इधर जाएगा 55 तो ये माइनस का एक प्राप्त होगा। c बराबर कितना होगा, -4। अब देखो इसमें आप मान दर दो, 4x² प्लस नहीं -x -4 0। ये अपन क्या है समीकरण मिल गया ना, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी काफी बनना है, एक रूट वाला कर देता हूँ, बाकी तो सारे सेम है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें क्या अपन को बस जो योग दे रखा है गुणनफल दे रखा है उनसे अपन को फॉर्मूले में रख के और उनके मान निकालने हैं कंपेयर करके। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2/1/3, ठीक है ये। अब इसको देखो, वही डायरेक्ट लिख देता हूँ हिंदी में, अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो कितना दिया हुआ है, √2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। समीकरण 1 ठीक है। और गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। गुणनफल कितना दिया अपन को, 1/3, तो कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू दे रखी है पर यहाँ नहीं दे रखी है, कि वहां पे भी अपन को 3 लाना है। अब देखो सोचो यहाँ ए का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ भी ए का मान 3 होना चाहिए, अपना काम हो जाएगा। तो अभी 3 कैसे लाए कि फर्क कुछ पड़े नहीं, वही आए, मतलब रहना कोई चाहिए पर 3 होना चाहिए। ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं, काटोगे तो वही आ जाएगा √2। देखो √2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं ऐसे तो लिखना होता है, सोच है ना। अब देखो अब सही लगेगा, ए का मान कितना आ गया 3, बी का मान कितना आ गया वही माइनस का 3√2 और सी का मान 1। समीकरण में रख दो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो 3x² माइनस 3√2 x और प्लस 1 बराबर 0। ये क्या है, हमको समीकरण प्राप्त हो गया। बस इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा कठिन नहीं होगा आप पे। और एक बात मेरी सुन लो, जाते जाते देखो क्वेश्चन वाले अपनी समाप्त हो चुके हैं, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, कोई हार्ड नहीं है। और हाँ, इसके जितने भी एग्जांपल है वो सारे आप करना, नहीं होता है तो मुझे बताना कमेंट करके, और बेकार लगी अच्छी लगी वो जैसे भी लगी कमेंट करके बताना। और एग्जांपल पढ़ो, 70% क्वेश्चन एग्जांपल से ही आते हैं, है ना। तो एग्जांपल पे फोकस रखो, मैं तो सब कुछ हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।